ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं अगस्त महीने का राशिफल लेकर। अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए जो कुछ बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबसे पहले बताऊंगा कि अगस्त महीने में ग्रह कौन कौन से बदल रहे हैं और कौन कौन से बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसी तारीखें आ रही हैं जिसमें आप अपने ज़िंदगी से संबंधित या अपनी समस्याओं से संबंधित निराकरण करा सकते हैं या कर सकते हैं। तो ध्यान से एक एक चीज़ को सुनिए, उसके बाद आपके राशि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस महीने में ट्रांजिट्स गोचर कौन कौन से होने वाले हैं। पहला गोचर सूर्य का होगा। सूर्य का सिंह राशि में सूर्य जो है अपनी राशि में प्रवेश करेगा 17 अगस्त को। राहु और केतु का बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है 18 महीने के बाद। इसका जो राशिफल है वो अलग से दे रहा हूँ, उसको आप मेरे चैनल पर देखेंगे। राहु केतु का प्रभाव कर्क राशि और मकर राशि में क्या होगा आप सभी के लिए। उसके साथ साथ शुक्र का जो है वह कर्क राशि में शुक्र भी प्रवेश करेगा, यह करेगा 21 तारीख को। और मंगल जो नीच में चल रहा है, वो नीच में जो चल रहा है वो जाएगा कर्क से सिंह राशि में 27 अगस्त को। तो इन सभी ट्रांजिट पर जो आपके राशियों पर प्रभाव होगा उसका वीडियो अलग से दूंगा। इसके साथ साथ अब देखिए कि अगस्त महीने में क्या है खास, क्या क्या चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण पड़ने वाली हैं। सबसे पहले 3 अगस्त को पुत्रदा एकादशी वैसे कहते हैं, संतान एकादशी भी इसे कहते हैं। जो लोग भी संतान की समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत अच्छा दिन आ रहा है। एकादशी यह संतान प्राप्ति के लिए ही मानी जाती है, भगवान विष्णु के लिए की जाती है, कृष्ण रूप के लिए की जाती है। और अच्छी बात यह है कि यह बृहस्पतिवार को पड़ रही है। गुरुवार का दिन भी विष्णु के लिए माना जाता है। तो दिन और तिथि का जब संयोग बनता है तो वह जो है दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो लोग संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं वो इस दिन संतान से संबंधित उपचार या अनुष्ठान करा सकते हैं। इसके अलावा 5 अगस्त को शनि प्रदोष पड़ रहा है। प्रदोष शिव का दिन है और शनिवार को पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। पुनः जो लोग आर्थिक समस्या, कैरियर की समस्या, विशेष करके स्वास्थ्य और शत्रु बाधा से परेशान है उनके लिए शनि अनुष्ठान या रुद्र अनुष्ठान, शिव अनुष्ठान के लिए बहुत अच्छा दिन है। 7 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण तारीख आ रही है। 7 अगस्त बहुत, इसको ध्यान से जानिए। इसके ऊपर जो जो इवेंट आ रहे हैं अलग से वीडियो देने वाला हूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको, जो लोग नए लोग हैं वो, ताकि उनको जानकारियां मिलती रहें। 7 अगस्त को श्रावण माह पूर्ण हो रहा है। सावन का महीना पवित्र माह पूर्ण हो रहा है। श्रावण माह का अंतिम सोमवार भी है, पूर्णिमा भी है इस दिन, रक्षाबंधन भी है और चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो इस कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो रहा है। चंद्र ग्रहण का क्या होगा आपकी राशि पर प्रभाव, क्या क्या उस दिन बरतें सावधानी और क्या करें उपचार, उस पर अलग से वीडियो देने जा रहा हूं, उसको आप देखिएगा। रक्षाबंधन का मुहूर्त कब होगा, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन में राखी बांधने के लिए बहुत कम समय आपको मिलेगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भद्रा भी होती है और सूतक भी लगने वाला है। तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो दूंगा, उसको देखिएगा। और श्रावण माह का अंतिम दिन है सोमवार, तो उस दिन आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर भी एक अलग वीडियो देने वाला हूँ, उसको आप मेरे चैनल से देखिएगा। 14 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। पुनः एक बार संतान प्राप्ति के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का दिन, और यह भी सोमवार, यानी सोमवार चंद्रमा, कहा जाता है कि चंद्रमा की तरह 16 कलाओं से युक्त हैं कृष्ण। कृष्ण को चंद्रवंशी भी कहा जाता है। और भगवान शिव का दिन, तो शिव कृष्ण ज्ञान और संतुलन का अद्भुत मिलन है। उस दिन भी पुनः एक बार संतान से संबंधित जिन लोगों को समस्या, उसके लिए बहुत अच्छा दिन आने वाला है। 19 अगस्त को फिर से शनि प्रदोष पड़ रहा है। तो इस महीने में शनि को मत चूकिएगा। जो लोग भी शनि जयंती पे शनि को चूक गए हो किसी और दिन, शनि संबंधी अनुष्ठान, शनि 7.5, शनि ढैया, शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा, कुंडली में शनि खराब, स्वास्थ्य की समस्या, आर्थिक संकट, इन सभी चीज़ों के लिए या तो 5 अगस्त या फिर पुनः 19 अगस्त को शनि अमावस्या और प्रदोष पड़ रहा है। उस दिन आप देखें 21 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सोमवती अमावस्या उस दिन पड़ रही है। श्राद्ध और रोग बाधा के लिए सर्वोत्तम दिन होगा। 25 अगस्त से भगवान सिद्धि बुद्धि सहिताय, जिनके पास सिद्धि भी है, बुद्धि भी है, रिद्धि भी है, सिद्धि भी है, और जिनको कहा गया है विघ्ननाशो विनायक, भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव प्रारंभ होगा। गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रही है और इसका जो उत्सव है 25 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाला है। तो गणेश अनुष्ठान के लिए, कैरियर में बाधा हो, बाधा नहीं भी हो और आगे बढ़ना चाहते हो कैरियर में, शिक्षा में बाधा हो या शिक्षा में और तरक्की करना चाहते हो, घर में शुभता आए, लाभ रहे,
समृद्धि रहे, प्रसन्नता रहे, इसके लिए भगवान गणेश का अनुष्ठान जो लोग कराना चाहते हैं, चाहे वो 1 दिन का या 9 दिन का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, वो उनके लिए भी यह अद्भुत समय आ रहा है। 25 अगस्त से 5 सितंबर सभी के ऊपर अलग अलग वीडियो देने जा रहा हूँ। सभी से संबंधित अनुष्ठान मेरी वेबसाइट पर वैदिक पूजा के सेक्शन में उपलब्ध है। तो आज जो पहला चीज़ मैंने बताया वो बताया कि अगस्त के महीने को मत चूकिए, बहुत महत्वपूर्ण महीना है। बहुत सी चीज़ें इस महीने में होने वाली हैं और बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। अब बात करते हैं कि क्या है अगस्त महीने में सितारों का हाल। बहुत उथल पुथल है। और हाँ, एक चीज़ और, 18 अगस्त को राहु और केतु का महत्वपूर्ण ट्रांजिट होने जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। और अब बात करेंगे आपसे कि क्या है आपके राशियों पर इस महीने सभी ग्रहों का प्रभाव और कैसा रहेगा आपका राशिफल। देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आपके। मीन लग्न वालों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना कई मामलों में शुभता लिए हुए है। एक चीज़ जो सबसे अच्छी होगी वो दिखाई पड़ रही है कि आप भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, जीवन में सुख और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। और कुछ लग्जरी से संबंधित सामान जो भौतिकता को बढ़ाएं, लग्जरी को बढ़ाएं, उनको आप इस महीने खरीद सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह महीना सफलता देने वाला है। मन थोड़ा व्यग्र रहेगा, लेकिन फिर भी आप येन केन प्रकारेण एजुकेशन या कंपटीशन में आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। इनकम के लिए बहुत अच्छा महीना है। आय इस महीने काफ़ी बेहतर होगी, आय आपकी बढ़ने वाली है और काफ़ी अच्छी मात्रा में बढ़ेगी। तो आय के लिए भी यह महीना मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। धर्म के क्षेत्र में कुछ काम करेंगे, कुछ यात्राएं होंगी और वो किसी न किसी कारण धर्म और समाज से जुड़े हुए कार्यों में आपका जो धन भी खर्च होगा और आप उससे संबंधित यात्रा और अपना समय लगाएंगे। 2 चीज़ों के लिए ये महीना विशेष सतर्कता बरतने वाला है। पहली चीज़ कि यदि कोई विवाह से संबंधित जिन लोगों का डिस्प्यूट चल रहा है, डिवोर्स वगैरह का मामला है और डिस्प्यूट चल रहा है, उनको बहुत अधिक आर्थिक नुकसान हो सकता है इस महीने। आर्थिक हानि होने का योग जीवन साथी के कारण बन रहा है आपके लिए, विशेष करके उन लोगों के लिए जिनके साथ वाद विवाद का मैटर हो, कहीं मामला डिवोर्स पे गया हुआ हो, कोर्ट कचहरी में गया हुआ हो, उनके लिए फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू लाइफ पार्टनर, इस प्रकार का योग बना हुआ है और यहाँ पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। और डिस्प्यूट में ना पड़ करके आप प्रयास करें कि म्यूचुअल चीज़ों से यह सुधर जाए या यह चीज़ सॉल्व की जा सके, लेकिन आर्थिक हानि होने का योग यह दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, विवाह भंग का योग बन रहा है। तो जो लोग विवाह के योग्य हैं वो इस महीने किसी वैवाहिक प्रस्ताव में ना पड़ें, इस महीने को टालें। ये महीना बहुत अच्छा नहीं है उसके लिए, आप उसमें आगे बढ़ेंगे भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो अंत में जाकर उसे टूट जाना है। बहुत से लोगों के लिए जिनका विवाह का समय चल रहा है उसके भी टूटने की संभावना किसी न किसी कारण से बन सकती है। हाँ, अब यदि कोई बहुत अच्छा ग्रह गोचर चल रहा हो, दशा बहुत अच्छी चल रही हो, अंतरदशा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90% चांसेस हैं कि वैवाहिक प्रस्ताव या वैवाहिक जीवन में कटुता आए या विवाह टूट जाए या उसके लास्ट मोमेंट पर जाते जाते वो फाइनल ना हो पाए और किसी न किसी कारण वो ब्रेक हो जाए। तो इस तरह का योग दिखाई पड़ रहा है। एक बात अच्छी है, शत्रु परास्त होंगे, कोई विरोधी कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा तो वह परास्त होगा। लेकिन इस महीने आपको आग और बिजली के उपकरणों से बेहद सावधान रहना है। वहाँ पर आपको कोई न कोई कष्ट, कोई शारीरिक चोट चपेट लग सकता है, कहीं जलने की संभावना बन रही है। तो थोड़ा आप विस्फोटक पदार्थों से, आग से, बिजली के सामानों से थोड़ा सतर्क रहिए, सावधानी के साथ प्रयोग करिए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। अन्यथा कहीं न कहीं आपको इससे परेशानी होने का योग दिखाई दे रहा है। धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा, धर्म के प्रति रुचि रहेगी, मन में उत्साह भी रहेगा, अच्छी जगहों पर घूमने जा सकते हैं और अंतर ज्ञान में वृद्धि होगी। कुछ अंतर ज्ञान आपका बढ़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपके समझ में आएंगी जो पहले आप नहीं समझ पा रहे थे। कहीं दुविधा खत्म होगी, आपका जो कहीं कोई द्वंद्व चल रहा था, कहीं कोई कन्फ्यूजन था, कहीं ड्यूअल माइंडसेट था, करूं ना करूं, ये हो ये ना हो, उससे आप निकल जाएंगे इस महीने इन सब मामलों में क्लैरिटी होगी। हाँ, जैसा मैंने कहा, फाइनेंशियल लॉस होने का जो है वह योग बन रहा है, वो भी जीवन साथी के कारण। तो जो लोग वाद विवाद किसी प्रकार का चल रहा है वहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतें और अपने सेहत का ध्यान रखें। विशेषकर जैसे मैंने कहा कि आग, बिजली और
आग से, बिजली से और विस्फोटक पदार्थों से आपको सावधान रहने की सलाह मैं दूंगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः